आपने कभी रात को हंडी उड़ती हुई देखी है? वो ऐसी होती है कि वो घर में कहीं पे भी बंदा वो छुपा रहो, उस चीज को भी वो चीज फाड़ देती है। दो लोग हैं, वो आपस में प्यार करते हैं, उसके बाद शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली कई बार ऐसा होता है वो जो नहीं मानते हैं शादी के लिए। जी नहीं मानते। तो उनका भी कोई ऐसा रिलेशन के अंदर हो सकता है कि वो वशीकरण कराए या कुछ भी कराए तो वो मान जाए, उसकी फैमिली मान जाए। ये जो कार्य मेरा चल रहा है ना, ये फैमिली को एग्री करवाने के लिए चल रहा है। आपको कलश दिख रहे हैं ना, ये कलश नहीं है, ये फैमिली के मेंबर है। ये वशीकरण है, इसका नाम है कामुला वशीकरण। ओम तमस्य भैरवय स्वाहा। इंसान की कह रहे हो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तांत्रिक हगोरी ये कोई भी नहीं कर सकता इस चीज को। किसी के पास काचा कलवा है, किसी के पास करण पिचाचनी है, किसी के पास क्या है। मैं एक ही चीज रखता हूँ, वो मेरे पास है भूतों का राजा। वो क्या है? निशाचर। एक केस आया था मेरे पास कि जैसे कि सर्दियों का टाइम था, तो उसने क्या, जो सिगड़ियाँ होती है ना, तो उसमें कोयले डाल के उसने रूम में ले आई। अच्छा। और रूम में लाने के बाद जितनी देर चलानी थी उतनी देर चला ली। उसमें क्या, उसने वो भूल गई। अच्छा, उसे बंद करना भूल गई और कमरे को कुंडी देके वो सो गई आराम से। और उसने मतलब दम घुटने से उसकी हो गई मौत। तो उसको श्रृंगार विंगार किया उसका, तो उसको शमशान ले गए। जलाने के बाद जो श्रृंगार था, वो श्रृंगार तो उन्होंने मार्केट में सेल कर दी। तो वो क्या हुआ, उसमें मेन चीज थी कंगन। और वो कंगन क्या होता है कि वो कंगन, किसी लड़की की शादी होती है, वो उस कंगन को खरीद लेती है। कंगन खरीदने के ठीक 2 दिन बाद उसकी शादी थी। जैसे उसने कंगन डाले, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेकर आता रहता हूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, साधक, उपासक, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे। और आज भी हम एक उपासक जी के पास आए, तो पहले हम आपको उनसे परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। तंत्र मंत्र बहुत सारी ऐसी चीजें, उनके बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज, आपका शुभ नाम क्या हुआ है? मेरा काली उपासक नाम है। अच्छा, काली उपासक। ये काली उपासक का क्या महत्व होता है, क्यों रखा गया ये नाम? मैं हूँ काली माता का उपासक। अच्छा। तो उस वजह से मेरा नाम रखा गया काली उपासक। अच्छा। नाम अनेक है, पर लोग मुझे काली उपासक के नाम से बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे महाराज बहुत सारे तंत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जैसे अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, साधक हो गए, वो सब ना जैसे बोलते हैं कि हमने शमशान में साधनाएं कर रखी, बहुत सारी साधनाएं कर रखी हैं। तो आपने भी कोई ऐसी साधना कर रखी है क्या? मैंने बहुत सारी साधना कर रखी है। अच्छा, जैसे कि एक आदि का जैसे नाम बता सकते हैं आपने? जैसे कि मुटकरनी, मारन क्रिया, उचाटन क्रिया। अच्छा, तो जैसे अगर बात करें हम मुटकरनी, जैसे आपने बोला जी, तो मुटकरनी होती क्या है इसके बारे में? जैसे कि आपने देखा होगा, मुटकरनी का मतलब कि जो आपने कभी रात को हंडी उड़ती हुई देखी है? हाँ, जैसे आग जलती हुई जाती है जो। जी तो वो होती है मुटकरनी क्रिया। तो उससे होता क्या है? जैसे कि उसको तैयार किया जाता है, तो तैयार करने के बाद वो ऐसी होती है कि वो घर में कहीं पे भी बंदा वो छुपा रहो, उस चीज को भी वो चीज फाड़ देती है। ऐसी चीज होती है मुटकरनी। अच्छा, क्रिया। मतलब फाड़ने का मतलब ये चीज लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस लिए, मतलब क्यों करते हैं इसका? जैसे कि मान के चलो, आज के समय में किसी से भी दुश्मनी हो रही है, तो वो चाहता है कि मैं इससे जल रहा हूँ। बहुत तरक्की कर रहा है वो, सब चीज कर रहा है, पर वो उसके सेन नहीं हो रही है, तो इसलिए वो जलन के कारण उसके ऊपर वो चीज करवाना चाहता है। मतलब एक तरह से जलन के लिए कि भाई ये मुझसे आगे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको गिराने के लिए करते हैं ये चीजें। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी अगर बात करें कि जैसे आप मारण क्रिया की बात कर रहे थे, इसकी भी आपने साधना कर रखी है, लेकिन आजकल तो लोग, जो गलत लोग होते हैं, वही मारण क्रिया के काम करते हैं। तो, जी। और दूसरी, उसके बाद आपने बात करी कि उच्चाटन, वशीकरण वगैरह, तो वशीकरण का क्या महत्व और कैसे ये कब करनी चाहिए ये क्रिया? वशीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी पर्सन है, वो उससे पसंद आ गया, तो उसको वश में करना है। अच्छा, और वो नहीं मान रहा है, तो उसके लिए भी करवा सकते हैं। अगर वशीकरण अपने किसी 3rd% इंसान हो गया शादी के लिए, या कोई भी और मान के 3rd% किसी भी चीज को मान के चलो आप, उसमें भी काम आता है।
तो अच्छा। ऐसे बहुत सी चीजें उनमें सभी में काम आता है वशीकरण। अच्छा, और एक चीज और मैंने देखी है महाराज, जैसे दो लोग हैं, वो आपस में प्यार करते हैं, उसके बाद शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली, कई बार ऐसा होता है वो जो नहीं मानते हैं शादी के लिए, जी जी जी, है नहीं ना? मानते। तो उनका भी कोई ऐसा रिलेशन के अंदर हो सकता है कि वो वशीकरण कराए या कुछ भी कराए तो वो मान जाए, उसकी फैमिली मान जाए? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ हम्म। कि ये जो आपने सबके पास आपने काम करवा के आ चुके हो, आप हम्म। किसी ने भी आपका काम नहीं किया, हम्म। आप एक बार मेरे पास आओ, हम्म। कहीं दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कार्य करके दूंगा आपको मैं। अच्छा, वशीकरण का? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कोई काम आपने किया है कि भाई जो वशीकरण के लिए कि भाई फैमिली नहीं मान रही, उसका कोई ऐसा काम किया है आपने? जी बिल्कुल, ऐसा एक मेरे पास केस था हम्म। कि मतलब कि कुछ कास्ट के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। हाँ। ऐसा भी केस मैंने सॉल्व किया। महाराज, कभी कोई ऐसा केस आपके साथ आपके पास आया है कि कोई लड़का लड़की हो या फिर कोई और हो, तो वो मतलब शादी करना चाह रहे हो लेकिन फैमिली उसकी नहीं मान रही हो, ऐसा कोई केस आया आपके पास? आया नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो कार्य मेरा चल रहा है ना, ये फैमिली को एग्री करवाने के लिए चल रहा है। अच्छा, अभी जो काम कर रहे हैं ये 5 आपको कलश दिख रहे हैं ना, ये हाँ। कलश नहीं है, ये फैमिली के मेंबर है। अच्छा। और उनके ये जो लकीर दिख रही है ना, इस लकीर में उनका कार्य चल रहा है। और जब मैं इस साधना से उठूंगा ना, तो उनका सुबह मेरे पास फोन आएगा गुड़िया का कि मेरा काम हो चुका है। अच्छा जी अच्छा, इतना पावरफुल है ये? हाँ जी। तो ये कौन सा मतलब कार्य है, क्या नाम है इसका, थोड़ा सा बता सकते हैं? इस कार्य नहीं है, ये वशीकरण है, इसका नाम है कामुला वशीकरण। कामुला वशीकरण? मतलब इस वशीकरण को पाने के लिए मैंने मेरी पूरी उम्र गवा दी है। अच्छा। जी, और इस दावे के साथ कहता हूँ एक चीज मैं, आपको अनेक प्रकार के वशीकरण मिल जाएंगे, आपको दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई भी कामुला वशीकरण करके नहीं देगा। अच्छा, इतना पावरफुल है? जी, दावे के साथ कहता हूँ मैं इस चीज। महाराज, जैसे कि आप बता रहे हो ये वाला वशीकरण कोई और नहीं कर सकता, तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि भाई कोई और वशीकरण कर ही नहीं सकता ये वाला? क्योंकि जो ये वशीकरण है ना, मेरे हर एक अंग से इस वशीकरण को मैंने तैयार किया है। जी। अच्छा, ये वशीकरण कोई इंसान अपने घर में या फिर कहीं अपने मंदिर में ऐसे भी कर सकता है क्या? इंसान की कह रहे हो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तांत्रिक हगोरी ये कोई भी नहीं कर सकता इस चीज को। अच्छा, मेरे अलावा। ऐसा क्या है कि कोई और क्यों नहीं कर सकता? मैंने इस चीज के लिए मैंने तप किए हैं बहुत ज्यादा, और वो कोई नहीं कर सकता। इस चीज को मैं गर्व से बोलता हूँ। ये जो वशीकरण है कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस वशीकरण को शमशान घाट में करता हूँ। अच्छा। और जब उस टाइम इस चीज को मैं करता हूँ ना, तो भूत प्रेत निशाचर सब चीज आते हैं। कोई मांगता है खून, कोई मांगता है मिठाई, तो इनको सब चीज की पूर्ति मुझे करनी पड़ती है। अच्छा। और जो नॉर्मल तांत्रिक अघोरी होगा ना, तो उनको तो देख के वो मर जाएंगे उन चीज को। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये बहुत, अगर कह सकें अपनी भाषा में, तो बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत पावरफुल क्रिया है। इस क्रिया का करने के लिए पापड़ बहुत ज्यादा बेलने पड़ते हैं अपने को। महाराज, जैसे कि बहुत सारे जैसे तांत्रिक बोलते हैं कि किसी ने शमशान साधना, परी साधना, कोई कच्चा कलुआ लेके घूम रहा है, कोई प्रेत को लेके घूम रहा है, तो आपने भी कोई ऐसी सिद्धि या फिर किसी को मतलब कर रखी है ऐसी कोई साधना के भाई जो अलग हो? जैसे कि मैंने कर रखा है निशाचर। अच्छा। सिद्ध। अच्छा, सब बोलते हैं कि सबके पास अलग अलग है। किसी के पास काचा कलवा है, किसी के पास करण पिचाचनी है, किसी के पास क्या है। मैं एक ही चीज रखता हूँ, वो मेरे पास है भूतों का राजा। वो क्या है? निशाचर। निशाचर? जी। ये निशाचर क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं क्या? ये होता है निशाचर भूतों का राजा। जो कोई भी काम ना बने उस चीज में ये काम आता है। जैसे कि लव प्रॉब्लम, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बड़ी से बड़ी रुकावट आ रही है, उस चीज के लिए इस चीजों को मैं भेजता हूँ और ये चीज पूरी होती है। अच्छा। और अगर मान के चलो इससे अगर आपने काम किया निशाचर से, जी जी, कोई वशीकरण ले लो या उच्चाटन ले लो, तो इसका अगर मान के चलो कोई काट करना चाहे तो काट भी कर देगा? नहीं कर सकता। ये दावे के साथ कहता हूँ, कितने बड़ा ही तांत्रिक हो, कितना बड़ा हगोरी हो, कितना बड़ा शास्त्री हो, कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, दावे के साथ कहता हूँ कोई भी इस चीज की काट नहीं कर सकता। निशाचर की काट नहीं कर नहीं, ये होता है भूतों का राजा।
और ये जो चीज कर देता है ना तो वो कर ही देता है। अच्छा, फिर उसे काटने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा महाराज, जैसे आप बोल रहे हो इसकी जो क्रिया है कोई नहीं काट सकता, तो और भी जैसे कोई इंसान विदेश जाना चाहता है तो उसमें भी ये काम करेगा क्या? जी बिल्कुल। अगर बड़ी से बड़ी रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई भी चीज ले लो, विदेश क्यों, काम कारोबार में भी ले लो आप, हाँ। उसी में भी ये काम करता है। अच्छा। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में काम करता है निशाचर। अच्छा, अगर जैसे मान के चलो कोई भी इंसान वशीकरण करवाना चाह रहा है, ठीक है, हम्म। अब वशीकरण में ना कई लोग बोलते हैं कि भाई 1 महीने का टाइम लगेगा, 45 दिन का टाइम लगेगा वशीकरण करने में, जी ठीक जी। है। तो ये आप बता रहे हो निशाचर, इससे कितने दिन में काम कर सकते मैं 3 मिनट में भी कर सकता हूँ, 3 दिन में भी कर सकता हूँ, हैं? 3 महीने में भी कर सकता हूँ। अच्छा। सामने वाला बंदा करवाना वाला होना चाहिए। काम मैं करके दूंगा, जो चीज मैं उसे बताऊं वैसे उस चीज को करना है। अच्छा। हाँ जी। तो इसका कोई मतलब एक ये फिक्स टाइम नहीं है कि भाई इतने टाइम में कर देगा, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। आप जो बताओगे अगर वो करेगा तो ये जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका। जरूरी नहीं है कि 3 मिनट में करने के लिए मुझे सामान सामग्री लानी पड़ेगी। अच्छा। मैं तंत्र और मंत्रों से भी कर सकता हूँ। हर एक प्रकार से इस चीज का समाधान है। महाराज, जैसे कि कई बार जैसे बोलते हैं कि जो शमशान में क्रियाएं करते हैं, तंत्र की बहुत सारी जैसे क्रियाएं करते हैं, तो उन लोगों के साथ ना कई बार ऐसे हॉरर इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं उनके पास उल्टी आ जाती हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि भाई मैं शमशान में काम करता हूँ तो भूत प्रेत आ जाते हैं, जी ये जी वो। जी जी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि जो कि बहुत ज्यादा हॉरर हो? जी बिल्कुल। एक केस आया था मेरे पास, तो उस केस में क्या था, उसकी हुई थी अकाल मृत्यु। अच्छा। और वो कैसे हुई कि जैसे कि सर्दियों का टाइम था, ठीक है। तो उसने क्या, जो सिगड़ियां होती है ना, तो उसमें कोयले डाल के उसने रूम में ले आई। अच्छा। और रूम में लाने के बाद तो जितनी देर चलानी थी उतनी देर चला ली। उसमें क्या, उसने वो भूल गई। अच्छा, उसे बंद करना भूल गई। और कमरे को कुंडी देके वो सो गई आराम से। और उसने मतलब दम घुटने से उसकी हो गई मौत। अच्छा, लेडीज की मौत हो गई मतलब? जी। तो मौत होने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि उसको ले जाते हैं, ले जाने से पहले उसका एक सुहाग भाग का वो होता है अपने हिंदू धर्म में, के पूरा मतलब उसको श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। हाँ। तो उसको श्रृंगार विंगार किया उसका, तो उसको शमशान ले गए। शमशान में अपने क्या होता है हिंदू धर्म में, जलाते हैं उस टाइम बॉडी पे एक ओनली फॉर कफन रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ, पूरा श्रृंगार वगैरह उतार देते हैं। जी। तो उसका श्रृंगार विंगार उसका उतार दिया, उस बॉडी को जला दिया। ठीक है। जलाने के बाद जो श्रृंगार था, वो श्रृंगार वहां जो रहते हैं उनके हाथ वो लगा। उसमें कोई काम की चीजें थी, कोई काम की नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने मार्केट में सेल कर दी। अच्छा, जो मतलब श्रृंगार था वो पूरा सेल कर दिया मार्केट जी। में। तो वो क्या हुआ, उसमें मेन चीज थी कंगन। हाँ। और वो कंगन क्या होता है कि वो कंगन, किसी लड़की की शादी होती है, वो उस कंगन को खरीद लेती है। मतलब मरी हुई औरत का कंगन दुकान पे गया, दुकान से किसी की शादी थी वहां गया। जी। अच्छा। वो उस लड़की ने वो कंगन खरीद लिया। ठीक है। कंगन खरीदने के ठीक 2 दिन बाद उसकी शादी थी। अच्छा, मतलब अपनी शादी के लिए वो कंगन वगैरह लेके गए। तो 2 दिन बाद उसकी शादी थी, बारात वगैरह सारी आ गई थी। हाँ। उससे पहले उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जैसे उसने कंगन डाले, डालने के बाद जो फेरे वगैरह होते हैं ना, वहां वो आती है। तो वहां तो वो जोर जोर से पानी पानी चिल्लाती है। अच्छा, पानी पानी। क्योंकि वो क्यों चिल्लाती है, क्योंकि उस लेडीज की दम घुट के मौत हुई थी। तो इसलिए वो पानी पानी चिल्लाती है। फिर वो हर कैसे करने लग जाती है, रिएक्ट करने लग जाती है, बाल खिंडा देती है, सब चीज खिंडा देती है। तो उसमें क्या होता है, उनको कुछ शक होता है। तो शक होने के बाद उनमें क्या होता है कि मेरे से कोई का कांटेक्ट था उनका। तो वो तुरंत मेरे को फोन करते हैं कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसा रिएक्ट हो रहा है, बारात आई हुई है, तो हमें ये शादी करनी जरूरी है। हाँ, मतलब बारात अगर घर पे आ गई है तो शादी होना जरूरी है। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कॉल किया। तो उनसे मैंने वीडियो कॉल पे देखा, चीजों को देखा। तो मैंने बोला कि ये बहुत बड़ी चीज है, ये तो ऐसे होगी नहीं। या तो मेरे पास लेके आओ, या मैं वहां आता हूँ।
तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ऐसे नहीं हो सकता, इन चीजों के लिए ऐसी चीज कर दो कि 2-3 घंटे के लिए ये सही हो जाए और इसकी शादी हो जाए। मैंने साफ साफ मना किया कि नहीं होगा। फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ ऐसी चीज मैंने की, जो मैंने बताया था आपको, निशाचर, जो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने उस चीज का उपयोग वहां लिया, तो उस चीज को मैंने वहां भेजा 2-3 घंटे के लिए, तो वो चीज वहां शांत रही। अच्छा। जैसे कि वो अपने घर पे चली जाती है, तो वहां जाने के बाद वो रिएक्ट करती है, जैसे कि बाल खुले करने, मेहंदी लगाना, अलग अलग प्रकार के रिएक्ट करती है। तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो दिखाते किसी मौलवी, अघोरी, तांत्रिक, सभी को वो दिखाते हैं। उन्होंने किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, वो थोड़ा शांत हो जाते। जैसे 2-3 महीने बीतते हैं, तो उनके घर में हर एक महीने छोड़ के हर एक मौत होने स्टार्ट होगी। 3 मौत हो गई उनके घर पे। जी। फिर आगे क्या हुआ? जैसे उनकी मौत हो गई थी, फिर उसका कोई इलाज वगैरह हुआ कुछ उसका? तो उन्होंने फिर सोचा कि अपन इनके पास चलते हैं, इनसे अपना काम करवाते। तो उन्होंने मेरे को फोन किया। फोन करने के बाद बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई है, 3 हमारे घर में मौत हो गई है कंटिन्यू, तो इस चीज का इलाज क्या? तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि मेरे पास आओ। उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की थी। तो फिर 3 मौत होने के बाद वो मेरे पास लेके आए। अगर उस चीज को पहले लेके आ जाते तो वो 3 बंदे बच जाते। तो लेने के बाद फिर जो निशाचर बताया था, उस चीज से मैंने उस चीज को पहचाना कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद उसकी शरीर से वो चीजें मैंने निकाली। अच्छा, मतलब इतनी पावरफुल, मतलब उसके ऊपर क्रिया हो चुकी है। जी बिल्कुल महाराज, अगर किसी की जैसे समस्या है, किसी को वशीकरण, किसी को उच्चाटन, बहुत सारी ऐसी अलग अलग क्रियाएं, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी। जिस किसी को भी अगर लव प्रॉब्लम है, वशीकरण में रुकावट आ रही है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, उच्चाटन क्रिया में दिक्कत आ रही है, अगर किसी पे मारन क्रिया हो गई है, वो भी हटवाना चाहता है, तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कांटेक्ट नंबर बता रहा हूँ आपको, 8905335152। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम है वो ही कॉल करे, अन्यथा मुझे कॉल ना करे। आप अभी मुझे पूछ रहे थे कि आपका काली उपासक नाम कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों पड़े हो फ्रॉडों के चक्कर में? कोई नहीं है काली उपासक के टक्कर में। दर दर ठोकरे मत खाओ, अभी भी आपके पास समय है। आपने हर जगह से काम करवा लिया है, मौलवी, पंडित, अघोरी, तांत्रिक, सब जगह आपने ठोकर खा ली है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करें, जरूर आपका गारंटी के साथ समाधान होगा 1001%। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही है। और वीडियो अगर कैसी लगी है, आप हमें अगर अच्छी लगी है वीडियो, तो आगे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी ने अघोरी तांत्रिक साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां।